जीवन का ह्रास और विकास विचार पर ही निर्भर करता है। नानक जी ने कहा, अनहद सुनो वड भाग्या सकल मनोरथ पूरे। आपके तो मनोरथ पूरे हो जाएंगे, आपके लिए जो मनोती मानेगा और आपके समक्ष बैठकर जो भावना करेगा अथवा आपके नाम की दुहाई देकर जो कोई व्रत नियम रख लेगा, उसके भी मनोरथ प्रकृति पूरे करने लग जाती है। ऐसा ये चौथा केंद्र के रूपांतरण की महिमा है। रामचंद्र जी, वशिष्ठ महाराज और पहले के लोगों में जो सामर्थ्य था, शक्ति थी, अभी नहीं दिख रही कि अभी भूल गए। वो प्राणायाम भूल गए, जब तक की विधि भूल गए। नहीं तो पहले एक दूसरे को श्राप देते हुए हो के रहता था, अब तो लिख के देते तभी भी नहीं कर पाते। विचार से ही जीवन का ह्रास होता है और विचार से ही जीवन का विकास होता है। कैसेट का नाम भी यही रहेगा। किसी विचार के बिना कोई निर्णय नहीं होता है। विचार दो प्रकार के होते हैं। विचार से ही व्यक्ति का जीवन क्रियाकलाप पैदा होता है। विकास का बिंदु विचार है और ह्रास का बिंदु भी विचार है। विकास का बिंदु भी विचार है, ह्रास का बिंदु भी विचार है। आप जैसे विचार अपने में धारण करते, आप उसी चीज को, उसी परिस्थिति को, उसी जीवन को अच्छा मानते। शराबी, कबाबी, जुआरी उन्हीं विचारों को अच्छा मानता है, तो शराबी, कबाबी, जुआरी होकर वो अपना जीवन नष्ट कर देता है। जीवन का ह्रास और विकास विचार पर ही निर्भर करता है। जीवन का ह्रास और विकास विचार पर ही निर्भर करता है। हल्के विचारों में सुख बुद्धि होने से जीवन ह्रास की तरफ जाता है और ऊंचे विचारों में भले करने में और संयम रखने में कठिनाई लगती, लेकिन अंत में वही सच्चा है। ऐसा विचार जब दृढ़ होता है तो आदमी आर्टिफिशियल सुख, आर्टिफिशियल वाहवाही, आर्टिफिशियल भोग विलास के जीवन को तुच्छ समझने का विचार जब दृढ़ करता है तो उसका जीवन विकास की तरफ भी जाता है। जब मनुष्य अपने को देखना भूल जाता है और दूसरों को देखना शुरू करता है, तो जब दूसरे को देखेगा तो अवगुण जल्दी दिखेगा। दूसरे का बड़ा भारी गुण भी नहीं दिखेगा जल्दी, और छोटा सा अवगुण भी बड़ा भारी दिखेगा। और यही कारण है कि घर घर में झगड़े हो रहे, मोहल्ले मोहल्ले में झगड़े हो रहे, गांव गांव में, प्रांत प्रांत में, देश देश में, विदेश विदेश में, विश्व विश्व में, राष्ट्र राष्ट्र में झगड़े कलह हो रहे। क्योंकि अपने को देखना भूल गए, औरों को देखते। आज का आदमी अपना तो गुण देखता है, अगर देखता है तो दूसरे का गुण देखता है। पहले तो अपने को देखता नहीं और अपना तिल जैसा गुण भी उसे पहाड़ जैसा दिखता है, अपना पहाड़ जैसा अवगुण भी उसे तिल जैसा दिखता है। क्योंकि विचार करने की क्षमताएं बदल गई। दुर्योधन को भेजा कि देखो नगर में कितने अच्छे लोग हैं, दिन भर भटका, बोले सब दुष्ट हैं। दुर्योधन को देखा। दुर्योधन दूसरों को देखता है, दूसरों के अवगुण खोजता है, उसको दुष्ट ही दुष्ट दिखते हैं, क्योंकि वो दुष्ट हो गया। दूसरों के अवगुण जो देखता है वो दुष्ट हो जाता है। युधिष्ठिर को भेजा, सारा दिन घूमे, बोले कितने दुष्ट हैं। दुर्योधन ने तो बताया सारे गांव में दुष्ट ही भरे हैं, तुमको कितने दिखे? बोले कोई दुष्ट नहीं है, सब सज्जन ही सज्जन है। युधिष्ठिर ने कहा। युधिष्ठिर अपने विचारों को देखते हैं और अपना विचार सुखदायी, गुणदायी करते। युधिष्ठिर दुर्योधन को कभी दुर्योधन नहीं कहते, सूर्योधन कहते। इतने उनके ऊंचे विचार है। तो मानना पड़ेगा विचार से ही ह्रास है और विचार से ही विकास है। तो विचार उत्पन्न जहां से होते हैं उसी प्रकार का ह्रास और विकास होगा। अच्छे संग से, अच्छे शास्त्रों से, अच्छे में अच्छे भगवान के नाम से विचार उत्पन्न हुए, कि हल्के साहित्य से, हल्के संग से,
विलासी किताबों से, विलासी संग से और विलासी चिंतन से विचार उत्पन्न हुए। ये जो डिस्को करते हैं या क्लबों में जाते हैं शराब पीते हुए, ये नहीं सोचते कि हम दुखी होने वाले हैं। दुख के लिए नहीं कर रहे, वे बेचारे उसी में सुख खोज रहे हैं। उनके विचारों में वही सुख का साधन माना गया है। तो जो अपने को देखने के रास्ते चलता है, अपने दोष निकालता जाता है, त्यों ही अपने को ऊंचा बनाएगा। और जो अपने को देखने के रास्ते चलता है तो वो धीरे धीरे सज्जन होता जाता है। और जो दूसरों को ही देखने लग जाता है, दूसरों के दोषों को ही देखने लग जाता है, वो दुर्जनता के हरास के उस खाई में जा गिरता है। पर दोष परायण वृत्ति की प्रधानता से मनुष्य उसका सामाजिक पक्ष कलुषित कर रहा है, और वह सामाजिक पक्ष कलुषित हो रहा है, और इससे राष्ट्र अस्वस्थ हो रहा है। राष्ट्र का स्वरूप बिगड़ रहा है, विश्व का स्वरूप बिगड़ रहा है। जो सुख स्वरूप आत्म स्वरूप मनुष्य था, वो अभी दुख के नरक में उलझ रहा है, तप रहा है, अशांत हो रहा है। केवल विचार करने का ढंग बदल गया बस। अब विचार करने का और लोग ढंग बदले चाहे न बदले, आप बदल दीजिए कि अपना दोष निकालेंगे और दूसरे के गुण को देखेंगे। तुलसीदास ने कहा, सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण देखें दोष न देखें, उभय देखें अविवेक। देखना है तो किसी का गुण देख, दोष मत देख। अगर गुण दोष ही देखता रहेगा तो और राग द्वेष बनता रहेगा, वो अविवेक है, अविचार है, जो ह्रास के तरफ ले जाएगा। अपने से बूढ़े बड़े बुजुर्गों की बात मानना चाहिए। अपनी हट पकड़ के बेवकूफी दोहराना नहीं चाहिए। आ बराबर है, हमने सूखा बार, इससे ह्रास होगा जीवन का। जीवन का विकास करना हो तो भगवान नाम का अवलंबन ले। सर्वेषाम अपि पुण्यानाम सर्वेषाम श्रेयसाम अपि ही सर्वेषाम अपि यज्ञानाम जप यज्ञ पराम स्मृतः। समस्त पुण्यों श्रेयों के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है। भगवान का नाम, भगवान का ध्यान जप और ध्यान करने के बाद जो विचार उठेंगे वो सात्विक होंगे, अच्छे विचार होंगे। इससे विकास होगा। हमारे शरीर में वो परमात्मा सत्ता है, और परमात्मा सत्ता की जो आह्लादनी सत्ता है, ईश्वर और ईश्वर की शक्ति दूध और दूध की सफेदी जैसे अभिन्न है, तेल और तेल की चिकनाहट अभिन्न है, शक्कर और शक्कर की मिठास अभिन्न है, ऐसे परमात्मा और परमात्मा का सामर्थ्य, परमात्मा की चेतना अभिन्न है। जैसे फलदार रस और फल एक ही चीज है। फलदार रस, रस के बिना वो फल नहीं, फल के बिना वो रस नहीं। दूध और सफेदी, तेल और चिकनाहट जैसे आपस में एक ही है, ऐसे ही परमात्मा और परमात्मा की आद्य शक्ति एक ही चीज है। इसलिए भारत के ऋषियों ने बड़ी हिम्मत जुटाई, बड़ी अकल की बात की। विश्व में अगर भगवान को माता रूप में, व्यापक माता के रूप में, सर्वोपरि माता के रूप में ईश्वर को अगर मानने वाली कोई संस्कृति है तो वो भारत की संस्कृति है। अम्बे माता की पूजा भारत की पूजा, अम्बे की उपासना, काली की उपासना, आदि शक्ति की उपासना, ये भारत के ऋषियों की खोज। रघुकुल का राजा, इक्ष्वाकु कुल का राजा, राजकाज से, मंत्रियों से और पुत्रों से दुखी होकर राजपाट छोड़कर जंगल में चला गया। बेटों ने तिरस्कार किया, मंत्रियों ने बेवफाई की। दूसरा एक नगर सेठ
उससे भी पत्नी ने और पुत्रों ने कुछ अभद्र व्यवहार किया, वो भी नाराज होकर चला गया। वन में किसी ऋषि के आश्रम में संयोगवशात दोनों पहुंचे देर सवेर। प्रतिदिन उच्च विचार होते थे, ऊंचे में ऊंचे ईश्वर की चर्चा होती थी और मंत्र जाप आदि का सात्विक वातावरण। उनको जरा ढाढ़स मिली, शांति मिली। 6 महीने उन्होंने गुजारे। एक दिन मुनीश्वर के चरणों में प्रार्थना किया कि हम ऐसे ऐसे आए हैं, संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है। कितना भी कमाओ, कितना भी रखो, कितना भी पाओ, लेकिन अंत में सब छूट जाएगा। ये हमने कथा से जाना। बुद्धिपूर्वक विचार करते तभी भी ये सब ऐसे ही है। मुनीश्वर, फिर भी हमारा चित्त आपसे यही आशीर्वाद चाहता है कि हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम अपना राजपाट जाकर संभालें। और दूसरे ने कहा, आप हमें ये आशीर्वाद दीजिए कि हमारी पत्नी और हमारे बेटे हमसे ठीक से चले, हमारी आज्ञा माने। मुनीश्वर, ये तो आपसे आशीर्वाद लेंगे, लेकिन इतना सब जानते हुए फिर भी मुंडो मारवाड़ वही कीचड़ में जा रहे हैं और वहां अमर नहीं होंगे, ये भी हम जानते। इतने वर्ष जीवन के राजपाट भोगा, वो बोलता इतने वर्ष सेठ पद भोगा, वो तो समय की रस्सी गई कुएं में, अब थोड़ा सा छोर बचा है, वो भी हम उसी कूप में डालने का आपसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। ये क्यों होता है महाराज? हमारी समझ भी कहती है कि कोई सार नहीं है, सब मतलब की दुनिया है। सत्संग भी कहता है और परिस्थिति इतिहास भी कहता है, फिर भी हम वही चाह रहे हैं। मुनीश्वर ने कहा, ये ईश्वर की माया है, आह्लादनी शक्ति। महाराज इससे बचने के लिए बोले, ईश्वर की आह्लादनी शक्ति तो एक ही है, उसमें 8 गुण है, अष्टधा प्रकृति है, वो माया है। तो महाराज उसके आह्लादनी शक्ति के आकर्षण से कैसे बचे, इस संसार के मोह से कैसे बचे? महाराज ने करुणा करके दुर्गा सप्तशती बनाई। उसी चैतन्य कुंडली शक्ति, आह्लादनी शक्ति की उपासना की। और तब से अंबे माता की उपासना शुरू हुई। अष्टभुजा दिखा दी अथवा चतुष्ट अंतःकरण 4 भुजा दिखा दी। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 जो फुरने हैं वो 4 भुजा। भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि रेवच अहंकारम इत्येव में भिन्ना प्रकृति अष्टदा, अष्टभुजा दिखा दी। तो साधारण लोग उस सूक्ष्म स्वरूप को नहीं समझेंगे, इसीलिए आकृति बना के दिखा दी अंबाजी। पूजा करते करते, व्रत करते करते, मनोतिया मनाते मनाते जब आस्था दृढ़ होगी, तब देर सबेर उस पुण्य के प्रभाव से किसी न किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु को खोज लेगा और ब्रह्मज्ञानी बताएगा कि अष्टधा प्रकृति है और वो आत्मा परमात्मा है। राजा को राज्य में जाने का आशीर्वाद मिल गया और सेठ को ग्रह में जाने का आशीर्वाद। इन साथ साथ में उस दुर्गा सप्तशती का प्रागट्य हुआ और उपासना पद्धति चली, ऐसा भी मैंने सुना है। अगर किसी को इससे भी ज्यादा जल्दी की ऊंची उपासना और साधना करनी है तो अष्टधा प्रकृति अपने भीतर ही पाए। उसके 2 रूप होते हैं, एक बाह्य रूप, एक आभ्यंतर रूप। शक्ति के, आपके अंदर जो ईश्वर की शक्ति है, जिसकी शक्ति से हाथ उठता है, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है, वो शक्ति तो है। भले दिखती नहीं आंखों से, लेकिन है तो सही। चोट लग गई, डॉक्टर ने मलहम पट्टी की, लेकिन आपकी शक्ति नहीं होगी तो घाव नहीं भरेगा।
बूढ़े व्यक्तियों का घाव जल्दी नहीं भरता क्योंकि वो जीवन शक्ति उनकी डिम हो गई। बूढ़े व्यक्तियों के ऑपरेशन करने में डॉक्टर को 10 बार विचार करना पड़ता है। तो उसी चैतन्य की वो जो चेतना शक्ति है उसके 2 रूप है, एक बाह्य रूप और एक आभ्यंतर रूप। वो शक्ति का बाह्य रूप तुम्हारे शरीर को चलाने, खिलाने, पिलाने में, भोजन पचाने में काम करता है, बाल बढ़ाने में काम करता है और घाव भरने में काम करता है। उस चैतन्य शक्ति के बाह्य रूप वो बाहर के शरीर को और बाहर के व्यवहार को चला रहा है। दूसरा जो उसका अंतरंग रूप है वो रिजर्व पड़ा है। उस रिजर्व पड़े हुए अंतरंग शक्ति के स्वरूप को अगर कोई जगाने वाला सतगुरु मिल जाए अथवा साधक अपने आप ही संयम, प्रेम, नियम का सहारा लेकर वर्षों का जप तप करे तो भी जग सकती, अथवा किसी जन्म की हुई साधना के बल से भी वो शक्ति जागृत हो सकती है। वो शक्ति शरीर का मूलाधार केंद्र, जो जैसे मकान का मूल है, नींव है, ऐसे ही शरीर का जो नींव है वो मूलाधार केंद्र है। वह शक्ति का पुंज मूलाधार केंद्र में रिजर्व पड़ा है। और वो 3.5 चक्कर मारकर कुंडलिनी शक्ति, आद्य शक्ति, जगदम्बा, अष्टधा प्रकृति सोई सी पड़ी। प्राणायाम आदि करके, जप आदि करके मनमानी भी कोई जगाए तो वो शक्ति जागते ही वो आदमी बावरा सा हो जाएगा, उसको पता नहीं मेथड का, खान पान का और ध्यान भजन का नियम का पता नहीं, डर जाता है आदमी, पागल सा हो जाता है। रामकृष्ण की वो जब शक्ति जग रही थी तो इसी भाव में रहते थे, लोग उनको पागल कहते थे, लेकिन वो तो श्रेष्ठ साधक थे। और जब शक्ति जगते हुए पूर्ण पराकाष्ठा पर गुरुजी ने पहुंचा दी तो 6 दिन की समाधि लग गई। समाधि के बाद रामकृष्ण का पहला वचन है कि मां 6 दिन तो मुझे स्वस्थ रखा, 6 दिन तो मैं ठीक रहा, 6 दिन तो मैं होश में था, अब बेहोशी में क्यों लाई। लोग समझते थे 6 दिन तक ये बेहोश हो गए, लेकिन रामकृष्ण को भीतर पूरे होश का अनुभव हो रहा था। तो 6 दिन तो होश में रहा, अभी क्यों बेहोशी में लाई। ये संसार एक बेहोशी है, एक नशे नशे में, बेहोशी में हम जी रहे हैं। हम क्या हैं हमको पता नहीं, और वास्तविक मूल शक्ति का अनुभव नहीं, ऊपर की तरफ पे जी रहे हैं बेहोशी में। तो रामकृष्ण ने कहा 6 दिन तो मुझे होश में रखा, अभी बेहोशी में क्यों लाई। वह शक्ति जब जागृत होती है तो ज्ञानेश्वर कहते हैं कि योगी को राजमार्ग मिल जाता है। उसके पहले आड़े टेढ़े मन माने साधन भजन उपासना करता है, गली गूंची में गाड़ी चलती, जब ये शक्ति जागृत होती है तो राजमार्ग में आ जाता है वो। भगवान शिव अभी भी इसी मार्ग से समाधिस्थ रहते हैं, योगेश्वर भी इसी मार्ग का अवलंबन लेकर ऊंची यात्रा करते हैं। परमात्मा शक्ति आरंभ में जब जगती है तो साधक को डरा देती है, हंसी आती, कभी रुदन होता है, कभी अंग घूमने लगते हैं। कृष्ण ने कहा वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम, श्रीमद् भागवत में वाणी गदगद हो जाती है, चित्त कभी द्रवित हो जाता है। हसती क्वचित, कभी हंसता है, रुदती भीक्षणम, कभी भयानक रुदन करता है, उद्गायंती, कभी गाता है, विलज्जे नृत्यंती च, लज्जा छोड़कर कभी नाचने लग जाता है,
मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, ऐसा जो मेरा भक्ति युक्त भक्त है वो त्रिभुवन को पवित्र करने वाला है। लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं गीता में कि आरंभ में साधक को भयभीत करने वाली वो आह्लादनी जगदम्बा आद्य शक्ति उसके मेद के पर्वतों को चूर कर देती है, खामखा का मोटापा हड़प लेती है, उसके रग रग की झड़ती ले लेती है और शोधन करती, साधक का सत्व मानो चूस लेती, नाड़ी शुद्धि कर लेती। वैद्यकीय विद्या के जानकार वैद्यराजों का कहना है कि बुखार क्यों आता है, मच्छर काटने का बुखार को छोड़कर बाकी जो बुखार आते हैं वो आपने जो भोजन किया है, भोजन का रस पूरा पका नहीं और ऊपर से आपने दूसरा ठांस लिया तो नाड़ियों में कच्चा रस जाते 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 अशुद्धि हो गई। इसलिए प्रकृति व आद्य शक्ति उन नाड़ियों में तपन देती है, इसी का नाम बुखार है। अगर इन बुखारों से बचना है तो आप भोजन के पहले 4-5 ग्राम अदरक के पीस, जिंजर के, आदू के, उसमें जरा सा नमक और नींबू मिलाकर थोड़ा खा लीजिए ताकि नाड़ियों का कच्चा रस पक जाए और बार बार उस प्रकृति को तुम्हें बुखार की सजा न देनी पड़े। और बुखार में उपवास जो है बहुत बढ़िया है। और बुखार में जब भोजन करें, खाना है तो आराम के बुखार में दूध पीना विष के बराबर है। मूंग का पानी पिए, कोई भी बीमारी हो और कोई भोजन करने की रुचि हो तो मूंग का पानी पिए, सुपाच्य भी है, रोगों को भगाने वाला भी। ये तो हुआ शरीर पक्ष। अब आत्मिक पक्ष की तरफ आए तो कुंडली शक्ति का जो एक थोड़ा सा 2-3% हिस्सा जो बहिरंग है वो काम करता है तुम्हारे शरीर को चलाने, घुमाने को। बाकी अंतरंग हिस्सा सोया हुआ है। वो जब जगता है तो तुम्हें आनंद की अनुभूतियां होने लगेगी, प्रसन्नता और बुद्धि में विवेक शक्ति, ज्ञान शक्ति की चमक आने लगेगी, मन और बुद्धि में विलक्षण लक्षण पैदा होने लगेंगे। पहला मूलाधार केंद्र जब स्वच्छ होता है तो राम का भाव काम में बदलता है, घृणा प्रेम में बदलती है, भय निर्भयता में बदलता है और निष्कर्म सिद्धि, निष्काम कर्म करने की रुचि और आनंद बढ़ने लगता है। दूसरे केंद्र में रहता है संशय और स्वप्न। दूसरा केंद्र बदलता है, दादुरी सिद्धि प्राप्त होती है और संशय मिटता है और दृढ़ जीवन होने लगता है। स्वप्न क्षीण होने लगते हैं। तीसरा केंद्र है सौर्य केंद्र। वो बहुत सूक्ष्म है, बड़ा सेंसिटिव है और इस पर अभी काम हुआ ही नहीं खास। वो सौर्य केंद्र, इसमें गजब की बुद्धि शक्ति विकसित करने की व्यवस्था है, रोग प्रतिकारक शक्ति इससे जगाई जा सकती है। मुझे जब मलेरिया हुआ था तो मैंने इंजेक्शनों का कोर्स नहीं किया था, यही किया था। नाभि से आधा सेंटीमीटर ऊपर ध्यान किया सूर्य के किरणों में बैठकर और मेरा सौर्य केंद्र स्वस्थ हो रहा है और सूर्य के सप्तरंगों में से नील वर्ण यहाँ मैं ले रहा हूँ और इससे मेरा आरोग्य बढ़ रहा है। लीवर की ऐसी तकलीफ हो गई थी, ऐसा शरीर कमजोर हो गया था कि 2 कदम नहीं चल सकते थे। आज से 1.5 साल पहले की बात, 1.5-2 साल पहले। ये दिवाली नहीं, अगली दिवाली। भंडारा किया था आदिवासी एरिया में और वहां मच्छरों ने खूब भंडारा किया हमारा, तो हो गया मलेरिया।
अब लोगों को बताता हूँ कि मेरे को पीड़ा है, तो मुझे तो शारीरिक पीड़ा है, लेकिन लाखों लोग जो मुझे स्नेह करते, करोड़ों जो मेरे श्रोता हैं, उन तक बात पहुंचोगी तो करोड़ों के हृदय को पीड़ा होगी। शरीर की पीड़ा से हृदय की पीड़ा ज्यादा दुख देती है। तो मेरे शरीर की पीड़ा हजारों लाखों करोड़ों हृदय तक न पहुंचे, इसलिए मैंने बिल्कुल इसे सीक्रेट रखा। और सत्संग मंच पे आता था, किसी को पता नहीं चलता था कि पीड़ित हो रहे, अपने भाव में आके सत्संग करके चले जाते। एक प्रोग्राम नहीं, 2 प्रोग्राम नहीं, 3 प्रोग्राम नहीं, जितने सारे प्रोग्राम दे रखे थे 8-10 जो भी, वो सारे के सारे पूरे किए। तो अंदर भीतर मलेरिया के कारण बैक्टीरिया बढ़ते गए, अंदर डैमेज हो गया सारा मशीनरी, पाचन तंत्र, वो सब। B12 महाराज लीजिए, फलाना लीजिए। मैं क्या, बैलों की चर्बी से बना हुआ ये B12 हम नहीं लेंगे। B12 गोली या B12 लिक्विड पीने में तो भले है, शुगर वुगर डाला, एसेंस डाला, स्वादु है, लेकिन अपवित्र है। जठरा को प्रदीप करने के लिए हमने ये प्रयोग किया। और मलेरिया मिटाने के लिए जो कोर्स होता है इंजेक्शनों का, मैंने नहीं लिया, लेकिन अभी तक फिर मलेरिया नहीं हुआ। और अभी पाचन तंत्र, ये वो सब, तुम्हारे सामने बैठा हूं, क्या कमी लग रही? तो ये सब तीसरे केंद्र की बदौलत है। नाभि से आधा सेंटीमीटर ऊपर जो आपका तीसरा केंद्र है, उसमें बहुत सारी क्षमताएं भरी हुई है। हम लोग उसको जगाने का भी आंशिक प्रयोग करेंगे। आइंस्टाइन ने इसको जगाया था और 10% इसका फायदा उठाया था। तो विलक्षण बुद्धि थी, और वो विलक्षण बुद्धि उन्होंने रिसर्च की दुनिया में लगाई और विख्यात हुए। श्रीमन राज नारायण, जमुनादास बजाज की जमाई, भूतपूर्व गुजरात के राज्यपाल ने आइंस्टाइन से पूछा, तुम इतने प्रसिद्ध कैसे हुए रिसर्च की दुनिया में? आइंस्टाइन उनका हाथ पकड़ के ले गया शांत कमरे में, बोले यहाँ मैं रोज मेडिटेशन करता हूँ पतंजलि योग दर्शन के अनुसार। पिछले 4 वर्ष से पत्नी के साथ बिस्तर पर आराम नहीं किया, काम विकार को रोका है। तो ब्रह्मचर्य पाले और प्रतिदिन 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को ध्यान करे, तो कुछ ही समय में बहुत कुछ उपलब्धियां हो जाती है। 12-12 वर्ष, 25-25 वर्ष पढ़े हुए लोगों के जीवन में इतनी चमक नहीं देखी जितने अनपढ़ मूर्ख लोगों ने ये उपासना की और चमके। अनपढ़ मूर्ख लोग, जिनको तुम महामूर्ख कह सकते हो, VIP कोटा के मूर्ख कह सकते हो, ऐसे मूर्ख लोगों ने भी इन केंद्रों की उपासना की, तो वो महाकवि कालिदास होकर प्रसिद्ध हो गए। जिस डाल पे खड़ा है उसी डाल को काट रहा है। पंडित बोलता है कि जिस तरफ डाल गिरेगी उधर मत खड़ा रहे, दूसरे तरफ खड़ा रहे तब काट। बोले थारो कहीं जाए, मुंह ठीक करो, हो रेट करी रहे हो। अपनी अक्ल नहीं, दूसरे की बात मानना नहीं, ऐसा VIP कोटा का मूर्ख। जब पत्नी ने धक्का मार के निकाल दिया कि तुम विद्वान होकर वरे हो, विद्वान होकर मुंह दिखाना, और गए, घूमते घामते भटकते भटकते कोई संत मिल गए, उन्होंने शक्तिपात किया, जागृत हुआ वो केंद्र। फिर तो जो पढ़े वो अपना कवित्व शक्ति जाग गई। रघुवंश काव्य लिखा, शाकुंतल्य नाटक लिखा, और वो शाकुंतल्य नाटक की प्रतियां जब जर्मनी भाषा में अनुवाद हुई, तो जर्मन के प्रसिद्ध कवि मिस्टर गेटे ने परतें सिर पर रखी और सड़कों पे नाचा के वंडरफुल। कहाँ तो VIP कोटा का महामूर्ख और कहाँ कवि कालिदास बनना, ये तीसरे चौथे केंद्र के रूपांतर का चमत्कार है। ऐसे चौथा केंद्र है, ये अनहद नाद का केंद्र है। वो रूपांतरित हो जाए तो अनहद नाद सुनाई पड़ता है। नानक जी ने कहा, अनहद सुनो वड भाग्या सकल मनोरथ पूरे। आपके तो मनोरथ पूरे हो जाएंगे। आपके लिए जो मनोती मानेगा और आपके समक्ष बैठकर जो भावना करेगा, अथवा आपके नाम की दुहाई देकर जो कोई व्रत नियम रख लेगा, उसके भी मनोरथ प्रकृति पूरे करने लग जाती है। ऐसा ये चौथा केंद्र के रूपांतर की महिमा है।
चौथा केंद्र रूपांतरित होता है तो ईश्वर का सुख, संसार के तमाम सुख वैभव में होते हुए भी वो आपको फीके लगेंगे और आपको आत्म सुख का जो स्वाद आएगा वो जिए की जर्नी मिटाने वाला होगा, हृदय की तपन मिटाने वाला होगा, संसार की तपन मिटाने वाला होगा। नारद जी ने कहा, संसार तापे तप्ता नाम योगो परम औषधः। संसार के ताप में तप्त जीवों के लिए योग परम औषध है। ऐसे यात्रा करते करते जब कंठकूप पे जोगी आता है तो बलात् बैठे बैठे उसका सिर यूं होता है। अगर गुरु का मार्गदर्शन नहीं होगा तो एक जन्म क्या कई जन्म उसी में पूरे कर देगा। लेकिन गुरु कहेंगे कि भाई ठोडी को सीधा रखो, जब ध्यान लगेगा तो ऐसा हो जाएगा। उस वक्त बलात् यूं करना है और प्राणों को ऊपर चढ़ाना है, ध्यान को ऊपर चढ़ाना है भ्रुकुटी में। अब भ्रुकुटी माना ये तीसरा नेत्र बोलते इसको, छठा केंद्र बोलते इसको। इसमें तो गजब का सामर्थ्य है, लेकिन उन्हीं के हाथ लगता है जो संयमी है, जो किसी सतगुरु के शिष्य है। गुरु जीएफ नाम के यूरोप में एक फकीर हो गए, संत हो गए। उनके पास कोई साधन भजन सीखने जाता तो कुछ नहीं करवाते। जो कुछ आश्रम का खर्च वर्च होता है डोनेशन दो, करो, रहो, कुछ करना नहीं, रहो बस। जब भी गुरु की नजर पड़े और मौज आ जाए वो कहते हैं स्टॉप, तो आपको वही स्टॉप होना है। खुजला रहे तो उसी कंडीशन में, आज जमाई खा रहे तो मुंह फटे के एक्शन में रहना है आपको। कहीं देख रहे हैं और सिर घुमा के तो सिर घुमा हुआ यूं ही रहना है जब तक स्टॉप के विपरीत दूसरी आज्ञा ना मिले। स्टॉप इज स्टॉप। कई लोग उनके आश्रम में उनके पास साधना करते हैं, बस साधना यही, नॉर्मल जीवन जैसे जीते हैं, आश्रम में सेवा करते हैं, खाते पीते जैसे भी होता है, दूसरा कोई धारणा ध्यान समाधि नहीं, स्टॉप, रुक जाओ। ऐसे करते करते वर्षों के बाद जीएफ ने 21 शिष्य चुने जिनकी आखिरी परीक्षा लेने थी। जंगल में मुकाम किया, अलग अलग जगह पर टेंट तने गए। सूखी सी नहर थी पास में। कितने दिन रहेंगे कोई पता नहीं, क्या करेंगे वो तो जानते कि बस स्टॉप आए तो स्टॉप का पालन करेंगे बस। एक दिन सुबह 3 मित्र उस सूखी नहर में घूमने जा रहे थे, मॉर्निंग वॉक ले रहे थे, और टेंट में बैठे हुए गुरु जीएफ ने आदेश कर दिया स्टॉप, रुक गए। सूखी नहर का पानी खुलवाया गया, ऑर्डर है स्टॉप, और पानी शुरू हुआ। घुटनों तक पानी आया। एक ने सोचा कि स्टॉप था सूखे में, अब तो गीला हो रहा है, अब क्या करें। नो स्टॉप, बट स्टॉप इज स्टॉप, ऑर्डर इज ऑर्डर। थोड़ी देर रुका, लेकिन मन ने फिर दाव फेंका, फिर उसको समझाया, फिर मन ने दाव फेंका। जांग तक पानी आते आते वो एक सज्जन तो बाहर निकल गया। दूसरे का यह हाल हुआ कि आप क्या करें। स्टॉप इज स्टॉप, बट सट कट जो है ना, पर लेकिन अगर मगर तगर, ये आदमी को घुमा देते। ये सब ठीक है, लेकिन बस लेकिन अगर। दूसरा भी थोड़ी देर होते ही निकला, लेकिन तीसरा स्टॉप इज स्टॉप, ऑर्डर इज ऑर्डर। पानी बढ़ते बढ़ते छाती तक आया। तेजी से नहीं बहता था, दूसरे तरफ बंद भी करवा दिया था, तो नहर का वो हिस्सा भरता जाए, पानी भरता गया, कंधों तक आया। अब सोचा कि कंधों तक आ गया पानी, अभी डूब गया तो फिर साधना का फल क्या। लेकिन मन को नहीं, ये तेरा तर्क नहीं चलेगा, ऑर्डर इज ऑर्डर, स्टॉप इज स्टॉप। पानी ठोड़ी तक आ गया। अब सांस लेंगे तो सिर ऊपर करेंगे तो भी स्टॉप का तो उल्लंघन हो जाएगा, निकल जाओ बाहर। फिर सोचा नहीं,
स्टॉप इज स्टॉप। अब पूरी चेतना ऊपर आ गई। अब तो महाराज वो ठोडी भीग रही है, होठों तक पानी की लहर आ रही, कभी कभी नाक तक भी लहर छू जाती है। अब जीवन मौत के बीच झोंके खा रहा। अब ठोडी ऊपर करता है तो भी स्टॉप का उल्लंघन होता है, और बाहर निकलता तो भी स्टॉप का उल्लंघन होता है। गुरु आगे आ गया। मन में फिर भाव उठा, लेकिन दृढ़ता से स्टॉप इज स्टॉप। ऐसे करते करते बस जीवन मौत के बीच के झोंकों की बस घड़ियां थी। पूरी चेतना स्टॉप इज स्टॉप आ गई भ्रूमध्य में। पूरा माइंड, पूरा मन, पूरा अचेतन सचेतन मन, सारा का सारा स्टॉप इज स्टॉप। इतने में गुरु जी भागते आए, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। अब तो इन 5 भूतों को भी तू स्टॉप कर सकता है, उस स्टॉप की पराकाष्ठा पे तू पहुंचा है। तेरी आज्ञा से बादल बरस सकते हैं और रुक सकते हैं। तेरी आज्ञा से चलती गाड़ी रुक सकती है। ये तीसरा केंद्र ऐसा महत्वपूर्ण केंद्र है कि 5 भूतों के काफी अंश पर साधक विजय पा लेता है। गांधीधाम में गोपालपुर स्टेशन, गांधीधाम से कुछ किलोमीटर दूर आदिपुर में मेरे गुरुदेव गोपालपुरी में गए थे, किसी कार्यक्रम से लौट रहे थे। आदिपुर के आश्रम में गुरुजी घूमना पसंद करते थे। चलो भाई घूमते घूमते चले पहुंच जाएंगे, 2-4-5 किलोमीटर होगा जो होगा। तो जब गुरुजी सुबह सुबह चल रहे थे तो देखा गाड़ी गोपालपुर स्टेशन से प्लेटफॉर्म छोड़कर गाड़ी कहीं जा रही। गुरुजी ने पूछा ये गाड़ी कहाँ जा रही? बोले स्वामी जी ये आदिपुर होते हुए उधर जाती है, भुज के तरफ जाती है, आदिपुर होती है। तो बोले आदिपुर तो अपना आश्रम के पास में ही खड़ी रहेगी? बोले हाँ गुरुजी। तो बोले तुम तो रेलवे का ऑफिसर है, गाड़ी को रोक देने भाई, खड़ी रहे। बोले स्वामी जी वो तो प्लेटफॉर्म छोड़ के निकले। तो ऑफिसर कहा हुआ, रोक दे। बोले गुरुजी ये कैसे रुके? बोले बोल दे भाई रुक जा, भाई रुक जा, रुक जा भाई रुक जा, बोल दे। अब बोलवा है तो उससे, लेकिन गुरुजी पहुंच गए यहाँ, आ गया चक्र। सत्य संकल्प सामर्थ्य, रुक जा भाई रुक जा, रुक जा भाई रुक जा, रुक जा भाई रुक जा। ओ क्या पता क्या हुआ, गाड़ी रुकी। जल्दी जल्दी गुरुजी को ले गया और वो ऑफिसर फर्स्ट क्लास में बोगी में बैठा। गुरुजी ने कहा तू तो है रेलवे का मुलाजिम, तू बिना टिकट बैठे कोई बात नहीं, मेरे लिए तो टिकट ले आ। बोले सही प्लेटफॉर्म दुख रहा है, अब 4-5 किलोमीटर में क्या टिकट? नहीं बोले ले आओ। वो गया टिकट लाया, फिर आकर बैठा। गुरुजी ने कहा बैठ गया, गाड़ी रोका है तो चला भी तो सही, ब्रेक मार के बैठ गया तो उसको स्टॉप करके बैठ गया, तो अब स्टॉप को हटाओ ना। निमित्त बना दिया, पानी का करमंडल ले, इंजन को 3 चुल्लू भर के मारा, हल माई हल, चल भाई चल, चल भाई चल। और इंजन ड्राइवर इधर उधर डिफेक्ट खोज रहे हैं, मिस्टेक 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 कुछ नहीं, तूने रोका था इसलिए रुकी, अब तू जाके चला। उसने 3 चुल्लू मारे, हल माई हल, हल माई मल। संकल्प तो गुरु जी का था, यश उसको मिला, वो गाड़ी चली। तो वो जब जीवन शक्ति जागृत होती है, अब तुम्हारे इन केंद्रों में आती है, तो आपके अंदर ईश्वरीय बल, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय सामर्थ्य काम करने लगता है। अभी उसका जीव हिस्सा काम कर रहा है। जैसे साहब है ना, मैम साहब का जरा रुबाब है तो साहब घर में पोता भी कर लेते, रसोई भी बना लेते। ये साहब का बाह्य स्वरूप है घर का। और साहब जब ऑफिस में जाते हैं, कलेक्टर होके बैठते हैं, तो उनकी सिग्नेचर कितना पावर रखती है तो उस ऑफिस में पता चलता है, जयराम जी की। ऐसे अंदर की ऑफिस में जब जाओ तब तुम्हारा संकल्प कितना पावर करता है वो अंदर पता चलता है भांजे। तो ध्यान योग साधना शिविर का हेतु यही है कि तुम्हारा
बाह्य हिस्सा तो उपयोग में आ ही रहा है, लेकिन जो भीतर का तमाम खजाना पड़ा है 2-3% काम में आ रहा, बाकी 97% जो सुषुप्त है उसको 2%, 5%, 10% कितना भी कोई खोले। बोले बाबा सब खोल दो, एक दिन में नहीं होगा, प्रक्रिया होगी। फिर तुम घर में जाकर रोज ध्यान करोगे, जितना तुम संयम से, ब्रह्मचर्य से, तत्परता से करोगे उतना परसेंटेज बढ़ता जाएगा। एक एक केंद्र अभी 2-3% विकसित है, बाकी का सब सुषुप्त पड़ा है। जैसे साधारण आदमी श्वास लेता है तो फेफड़ों के जो 3000 छिद्र है उसमें से 400-500 छिद्र ही काम कर रहे हैं, बाकी 2500 ज्यों के त्यों पड़े रहते, जीवन तक यूं ही पड़े रहते हैं। और बुढ़ापे में जो बंद छिद्र है उन्हीं में टीबी और दम के कीटाणु पनपते हैं, और रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर होती है तो वे पनप कर तुम्हारे पर हावी हो जाते हैं। लेकिन जब लंबा श्वास लेगा तो बाकी के जो छिद्र बंद पड़े वो खुलेंगे, वो खुलेंगे तो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, जल्दी टीबी दम आदि नहीं पकड़ेगा, बुढ़ापे की कमजोरी जल्दी नहीं पकड़ेगी। तो 3000 छिद्रों में से 400-300 छिद्र, 500 छिद्र खुल गए तो बहुत हो गया, बाकी जो ही पड़ा रहता है। इन साधना में जब गहरा श्वास लेवाया जाता है तो फेफड़े फूलते हैं, बंद छिद्रों को खुलने का अवसर मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि जिसके प्राणायाम आदि करके मल दूर हो गए, पाप संस्कार दूर हो गए, ऐसा ही शिष्य गुरु के आत्मज्ञान को सुनने का अधिकारी है और पचाने में सफल होता है। जब मंत्र दीक्षा दी जाती है तो आदेश दिया जाता है, आज्ञा की जाती है कि हर रोज 10 प्राणायाम करना, और त्रिकाल 10-10 प्राणायाम करें तो 10 दिन में ही आप अपने को बदला हुआ पाएंगे। 10 दिन में ही आपका स्वास्थ्य आपको बदला हुआ मिलेगा। 10 प्राणायाम सुबह किए, 10 दोपहर को भोजन के पहले, 10 शाम को। रामचंद्र जी, वशिष्ठ महाराज और पहले के लोगों में जो सामर्थ्य था, शक्ति थी, अभी नहीं दिख रही कि अभी भूल गए, वो प्राणायाम भूल गए, जब तक की विधि भूल गए। नहीं तो पहले एक दूसरे को श्राप देते हुए हो के रहता था, अब तो लिख के देते तभी भी नहीं कर पाते, खाली बोल देते थे, वो हो के रहता था प्रकृति में। अब तो डिपॉजिट कराते फिर भी नहीं होता। नारायण हरि, नारायण हरि। वो सर नहीं कि हर दर पे झुकता रहे, ऐसे ही वह ताल नहीं कि हर बार बजता रहे। वो सर नहीं कि हर दर पे झुकता रहे, और वो दर नहीं कि सज्जनों का सर न झुके। आप बजाओ। बीजापुर का नरेश राजाधिराज अन्नदाता, उसके पास ले गए शिवा को, बेटा प्रणाम कर। शिवा प्रणाम तो क्या करे, शिवा ने हाथ भी नहीं जोड़े, सिर भी नहीं झुकाया। बेटा सिर झुका, पलकें भी नहीं झुकाई, यूं का त्यों अडिग खड़ा रहा। 13-14 वर्ष का शिवा। बाप ने घर में आके समझाया कि ऐसा क्यों करा, राजा साहब है। बोले जो लोगों का शोषण करके रांडों पर रांडे रखते और महल पर महल बनाते, उनको मैं प्रणाम क्या करूंगा। मेरा सिर झुकेगा माता पिता गुरु और तुलजा भवानी के आगे। तुलजा भवानी कुलदेवी थी। वही शिवा आगे चलकर जब मुगलों को दिन के तारे दिखाता है और शासक बन गया, तो बीजापुर नरेश थाल लेकर खड़ा है, शिवाजी हाथी पर आ रहे और वो उसका खंडिया राजा, जिसके हम पिता ले गए थे सिर झुकाने को। शिवा ने सिर नहीं झुकाया। अब वो सिर जो झुकवा रहा था वो खुद सिर झुका के इंतजार कर रहा है। विचार से ही आदमी विकास की ओर उठता है और विचार से ही ह्रास की ओर जाता है। इसलिए विचार उन्नत होने चाहिए, विचार आत्म सम्मान के होने चाहिए, विचार आत्म सामर्थ्य के होने चाहिए, विचार आत्म ध्यान के होने चाहिए, विचार आत्म सुख के होने चाहिए। विकारी सुख में तो ह्रास होगा। अच्छी वजह मजा, ये बाहर की मजा ह्रास के तरफ ले जाएगी। गुरु जो मजा दिलाना चाहता है वो विकास की मजा है।
आज के युवान क्यों छिछरे हो गए कि मजा चाहते हैं। मजा तो सब चाहते हैं, योगी भी मजा चाहते हैं। योग क्यों करते हैं? सजा दुख के लिए थोड़े कर रहे, लेकिन वो विचार उनका स्थायी सुख के तरफ है और यहाँ छिछरे सुख के तरफ एकदम छिछरा जीवन हो जाता है। और वो महामाया जब तीसरा नेत्र छठा केंद्र पर काम होता है तो बहुत सारा इसका शास्त्रों में वर्णन मिलता है, अनुभवियों का अनुभव है। उसके बाद शास्त्र सार में पहुंचती और कभी कभी मूलाधार से सीधी शास्त्र सार में भी जाएगी क्षण भर के लिए, 10 मिनट के लिए। उस वक्त साधकों को महसूस होगा जैसे कागज पर लोहो के आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं और नीचे से लोहे चुंबक घुमाओ तो उनकी जो मूवमेंट्स होगी, ऐसा तुम्हारे को महसूस होगा। ज्ञान तंत्रों का विशेष पोषण होता, उससे विशेष क्रिया होती। मेरे को खूब होता था ऐसा। कभी जीवा के अंदर ऐसे ऐसे गीत उठेंगे या ऐसे ऐसे एक्शन या ऐसे ऐसे उच्चारण होंगे, तो तुम करने बैठो तो नहीं कर सको, ऐसे होने लगेंगे। ये सब नाड़ियों की शुद्धिकरण और वह चित्त शक्ति प्राण रूप में बदले तब तक की यात्रा में अलग अलग अनुभव होते। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी प्राण है। प्राण जितना सूक्ष्म हो उतना वो योगी सामर्थ्य पाएगा। विवेकानंद ने योग विषयक प्रवचन में लिखा है कि योगी लोग प्राण को सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम जब कर लेते हैं तो योगी के लिए दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो दुर्लभ हो। यहाँ तक कि यक्ष गंधर्व किन्नर भी उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े होने को बाध्य हो जाए। अगर वो आ जाए अपनी में, जिसकी पूरी यात्रा की है, तो नक्षत्रों को अपने स्थान से च्युत कर सकता है, चांद और तारों की और सूरज की गति को थाम सकता है। सती सांडिली ने थाम के दिखाया था। सावित्री ने मृतक शांडिली पति को जीवित करके दिखाया था। कंवर राम ने मृतक बालक को जिंदा कर दिया था। प्रार्थना के बल से प्राण तालबद्ध हुए, संकल्प हो गया, फलित हो गया। तो वास्तव में ये जीवात्मा परमात्मा की जात है, लेकिन देह में बंध गया, छोटे विचारों में आ गया तो हरास की तरफ जा रहा है। अब छोटे विचारों से हटकर उत्तम विचारों की तरफ जाए, विकास की तरफ। और विकास की कोई अवधि नहीं, विकास 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 करते करते पर ब्रह्म परमात्मा और आत्मा एक हो जाए, यहां तक का विकास है। आया था धंधा करने को, आया था नश्वर धन कमाने को, आया था अंग्रेजों की नाई कुछ व्यापार करने को। एक यहूदी, लेकिन भारत के साधक मिल गए, भारत के संत मिल गए, अच्छा असली व्यापार कराने वाले मिल गए। उनकी महफिल में पहुंच गया है वो यहूदी। इश्क इलाही, इश्क इलाही की यात्रा करने वाले रबिया जैसे, मंसूर जैसे, मीरा जैसे, प्रहलाद जैसे, ग्वाल और गोपियों जैसे पवित्र आत्माओं की गाथाएं सुनने को अवसर मिल गया। विचार उन्नत हो गए। वो यहूदी इश्क इलाही के रास्ते चल पड़ा। इश्क इलाही के रास्ते चलते चलते वो यहूदी में से वो इस्लाम में आया। और इस्लाम के मोहम्मद से उसने छलांग मारी राम के चरणों में, राम और लखन के चरणों में। उस यहूदी का नाम पड़ा शर्मद।
शर्मद सूफीवाद में चला, वेदांतिक ज्ञान पाया शर्मद ने। दारा शिको औरंगजेब का भाई शर्मद का खास तलबदार बन गया, खास सेवक बन गया। शर्मद की ऐसी प्रेमा मस्ती देखकर दारा शिको उनका सेवक बन गया। औरंगजेब को खटकने लगा कि शर्मद का जनमानस पर राज्य बढ़ता जा रहा है और दारा शिको इनका प्यारा होता जा रहा है। दारा शिको और शर्मद ने अगर मिलकर कोई साजिश की तो बगावत कर सकते और मेरा राज्य छीन सकता है मेरा भाई। औरंगजेब हमेशा उस ताक में रहता था कि मेरा कहीं राज्य तो नहीं चला जाएगा। अगर खतरा लगा तो बाप को जेल में भेज दिया, खतरा लगा तो अपने कुल के भाइयों को मरवा दिया। वो इतना छोटा आदमी था, आवेशी आदमी था, जनूनी आदमी था। मुल्ला मौलवी ने बहका दिया कि मंदिर तोड़ोगे तो बिस्त मिलेगा, तो मंदिर तोड़ने लग गया कमबख्त। मंदिर तोड़ते तोड़ते काशी में पहुंचा था। और प्रसिद्ध संत तुलसीदास अगर इस्लाम स्वीकार लेंगे तो कई काफर खुदा की बंदगी करेंगे, बुत परस्ती पूजा छोड़ेंगे। इसलिए तुलसीदास पर झपटा। तुलसीदास निवृत्त जीवन बिता रहे थे। काशी विश्वनाथ के मंदिर में संध्या को आकर शाम को बैठते थे, राम राम जपते और राम की शांति में रमण करते थे। अरे क्यों रे काफर, तुम्हारा भगवान सच्चा है तो ये बैल भी सच्चा। अगर बैल सच्चा है तो उसको घास खिला के देखा, नहीं तो फिर हमारे मजहब में आ जा। हिंदू राजा ने किसी मुसलमान फकीर को नहीं कहा कि तू खुदा को दिखा, नहीं तो तेरा खुदा झूठा। लेकिन मुसलमानों ने कई बार ऐसा करा, हिंदू संतों को सताया। औरंगजेब ने सताया, लेकिन औरंगजेब का भाई बहुत बढ़िया था, दारा शिको। वो फकीरों की, हिंदू संतों की बड़ी इज्जत करता था, हिंदू संतों की महिमा जानता था। औरंगजेब ने तुलसीदास को सताया और तुलसीदास आ गए अपने उस भक्ति योग की ऊंचाई पे। कोई चमत्कार दिखाओ। चमत्कार क्या दिखाएं, हम तो राम राम भजते और कुछ नहीं जानते। जेल में पूर दिया। हठीले हनुमान का आवाहन किया तुलसीदास ने, और हनुमान जी ने महाराज ऐसे सैन्य भेजा दूसरे दिन। औरंगजेब के महल के इर्द गिर्द सारे बंदर बंदर, किसी का बुरखा खींचे तो किसी की दाढ़ी खींचे तो किसी की कुछ, खोल दिया, तुलसीदास को बरी कर दिया। फिर दूसरी बार ऐसी झनून लगी काशी विश्वनाथ के मंदिर में, ये तुम्हारा भगवान सच्चा तो ये बैल भी सच्चा, इसको घास खिला के दिखाओ। तुलसीदास ने टाला, लेकिन वो माना नहीं। आखिर तुलसीदास आ गए अपनी फकीरी मस्ती और घास लेकर अपना जो संकल्प करना था किया। तो वो नंदी ने जीभ खोली, पत्थर के नंदी की जीभ बाहर आई, तब उसकी जीभ भी निकली और तौबा जारी किया, माफी मांगी। ऐसा हठीला झनूनी नेरो माइंड औरंगजेब हमेशा डरता रहता था कि ये दारा शिको मेरा भाई शर्मद के साथ इतना निकटवर्ती हो गया तो शर्मद को चाहने वालों की संख्या बढ़ रही। अगर कभी ये दोनों मिलकर बगावत करेंगे तो मेरा राज्य छीना जा सकता है। अपने चमचों को कहा कि शर्मद का कोई वीक पॉइंट खोजो, इसे गुनाहगार साबित करके सजा दे दो, मौत की सजा फरमान। शर्मद प्रेमी भक्त भी थे, उत्तम कवि भी थे, बढ़िया विचारक भी थे, क्योंकि वो सारे केंद्र खुल गए थे, योग्यताएं खुल गई थी। हमारे गुरुजी में भी हमको दिखा, उच्च विचारक भी हैं, प्रेमी भी हैं, कवित्व शक्ति भी है और व्यवहार कुशल भी है। बहुत कुछ हमको गुरुजी में दिखता था। जिसमें सब कुछ है उसी में गुरु विश्रांति पाते, तो उनमें भी सब कुछ हमको दिखता था। जयराम जी की। और जो सत्य शिष्य है उसको अपने सदगुरु में बहुत कुछ दिखेगा।
राजाओं में वो राजाओं का सिरताज है, बड़े बड़े राजा उसके आगे सिर झुकाए। जोगियों में वो जोगी है, भोगियों में भोगी है, त्यागियों में त्यागी है, रागियों में रागी, और अनुशासनकर्ताओं में अनुशासक है, प्रेमियों में प्रेमियों, विनोदियों में विनोद शिरोमणि है। वो जिधर को जाएगा वो पूरा जाएगा उसकी चेतना, और पूरा डेवलपमेंट है भीतर से। इसलिए ज्ञानी जो करता है पूरा करता है, अनुशासन भी पूरा करेगा, प्रेम भी पूरा करेगा, त्याग भी पूरा करेगा, भोग भी पूरा करेगा। भोग को ऐसा नहीं कि छिछरे अरे रे रे, भोगेगा तो स्वास्थ्य के नियम जान के बराबर उत्तम भोगता है ज्ञानी, महात्यागी, महाभोगी। महाराज शर्मद जितना प्रेमी भक्त था उतना ज्ञानी भी था, जितना ज्ञानी था वैसा कवि भी था, और जैसा कवि था ऐसा तुरंत जवाबी भी था। औरंगजेब के उन पिट्ठुओं ने एक बार शर्मद को दिगंबर अवस्था में, अर्थात जैसे कोपिनधारी साधु विचरण करते, विरक्त अवस्था में देखा और जुर्म किया कि लोग तो कपड़े पहन के घूमते और तुम राज्य में कोपिन पहन के घूमते, ये जुर्म है। जहाँपना के पास ले गए और समझाया जहाँपना को कि इसी जुर्म की इनको फांसी की सजा कर दो, सिरोच्छेद की सजा कर लो। औरंगजेब ने देखा कि ये छोटा सा अपराध समाज को बताकर इनको अगर सिरोच्छेद कर दिया जाए तो इनके चाहक क्रांति कर सकते, विद्रोह कर सकते। बात बात में और कहीं इनकी गलती पकड़ूं और कुछ जुर्म करूं। बोले तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने शर्मद? शर्मद ने कहा कि जहां जिसने बनाया है उसने तुमको और तुम्हारे तख्त को भी बनाया है, और मुझको और मेरी गरीबी को भी बनाया। जिनके अंदर ऐब है उनको उस प्यारे ने रब ने ढक रखा है, और जो निरऐब है, निर्दोष है, निर्विकारी है, उनको ऐसा ही दिया है। औरंगजेब क्या करे, चुप्पी मारनी पड़ी। कितना निर्भीक रहा होगा वो शर्मद। यात्रा की थी, अपने पूर्ण स्वरूप को जानता होगा। देह मरता है, मैं नहीं मरता हूं, ऐसा ज्ञान उसने पा रखा था वेदांती संतों से। वो प्रेमी भक्त था, परमात्मा से विभक्त न हो ऐसा वो भक्त था। यहूदियों में से इस्लाम में और इस्लाम में से आत्माराम में से आया पहुंचा था। राम और लखन की ऊंचाइयों को, राम और लखन के आत्मा अनुभव को उसने आत्मसात किया था। फिर इमाम ने दूसरा पेचड़ा खोजा कि शर्मद नमाज नहीं पढ़ता। शर्मद को नमाज पढ़ने की जगह पे बुलाया गया और शर्मद ज्यों का त्यों खड़ा रहा दिल्ली की जुम्मा मस्जिद में। औरंगजेब घुटने टेक रहा है, इमाम घुटने टेक रहा है, लेकिन शर्मद ज्यों का त्यों बादशाह होके खड़ा। उसको अपने पूर्ण स्वरूप का बोध हो गया है। औरंगजेब तो वो कुंडली शक्ति के बाहर के हिस्से में भटक रहा है, लेकिन उसने तो भीतर की पूरी यात्रा कर रखी। जरा सा गोता मारा और रहस्य जान लिया कि इमाम के दिल में क्या चल रहा है। शर्मद ने चिल्लाया कि इमाम का खुदा शर्मद के पैरों तले गड़ा है, इमाम का खुदा शर्मद के पैरों तले गड़ा है, इमाम का खुदा शर्मद के पैरों तले गड़ा है। शर्मद तो चला गया, लेकिन दुष्ट मुल्ला मौलवियों ने, नैरो माइंड, दूषित मति के, हरास के तरफ जाने वाले विचारने वालों को और बहका दिया। शर्मद ने कुफ्र किया है, शर्मद ने धर्म का अपमान किया है, मजहब का। ये काफरों के संग में आ गया है, शिवोहम सोहम गाता है और इमाम का खुदा शर्मद के पैरों तले बोलता है।
बहकाया, फांसी का हुक्म, सिरोच्छेद का हुक्म जारी करवाया। लेकिन शर्मद के चेहरे पर कोई फरियाद नहीं। शर्मद कहता है कि मंसूर को, हे प्यारे, तेरे नाम पर ये मिटने वाले शरीर को कुर्बान करने का अवसर मिला, लेकिन ये कहानी पुरानी हो गई, चलो फिर से नई करता हूं। शर्मद को सिरोच्छेद की सजा देने वाले जल्लादों की चमचमाती तलवार भी डरा नहीं रही। और शर्मद कहता है कि हे यार, मैं तुझे पहचान गया, तू कोई भी रूप लेकर आए, जल्लाद होकर आए चाहे चमकती तलवार लेकर आए, मैं तुझे पहचान गया कि जरा जरे में तू है। हर दिल में तू है, हर फूल में तेरी बू है। तन्हा न उसे अपने दिल तंग में पहचाना मैंने, हर बाग में, हर दस्त में, हर रंग में पहचाना तुझे। बेरंग में, बारंग में, नौरंग में पहचाना उसे। मंजिल में, मुकामात में, करसंग में पहचाना तुझे। हर राह में, हर साथ में, हर संग में पहचाना। तन्हा न उसे अपने दिले तंग में पहचाना, हर बाग में, हर दस्त में, हर रंग में पहचाना। बेरंग में, बेराग में, नौरंग में पहचाना। मंजिल में, मुकामात में, करसंग में पहचाना। हर राह में, हर साथ में, हर संग में पहचाना। हर अज़्म में, इरादों में, हर आहंग में पहचाना। हर आन में, हर बान में, हर ढंग में पहचाना तुझे। आशिक है तो दिलबर को हर रंग में पहचाना उसे। पक्षियों की किलोल में मैंने पहचाना तुझे, और जल्लादों की चमचमाती तलवार में मैंने पहचाना तुझे। हर रूह में मैंने पहचाना तुझे, हर दिल की धड़कन में मैंने पहचाना तुझे। अब तू मुझसे गायब नहीं हो सकता, मैं तुझसे दूर नहीं, तू मुझसे दूर नहीं। घड़े का आकाश और महाकाश कब दूर हुआ था, कैसे होगा, कभी नहीं हो सकता। ऐसे जीवात्मा और अल्लाह परमात्मा कैसे दूर हो सकता। अनहलक में वो खुद खुदा हूं। अभी भी खुदा अपने को बोलता कि हाँ, सिरोच्छेद करा दिया गया। शर्मद का कटा हुआ सिर अपनी अल्लाह ही पैगाम सुनाता। अल्लाह, ला इल्लाह, ईश्वर के सिवा कोई नहीं। वो कभी कलमा नहीं पढ़ता, जबरदस्त कलमा पढ़ाया औरंगजेब के दरबार में कभी, तो ला इल्लाह बोलकर चुप हो गया। इल्लिल्लाह, बस हद हो गई। और मोहम्मद का नाम नहीं जोड़ता था कि उस अल्लाह में इनको क्यों जोड़ते हो। बस अल्लाह के सिवा कोई नहीं, उस रब के सिवा, ब्रह्म के सिवा और कोई नहीं। और सब में वो है, सब वही है, भेद क्यों लाते हो। ऐसा उस महापुरुष का, शर्मद का अनुभव था। फिर औरंगजेब को किसी ने कहा कि हम लोगों ने जल्दबाजी कर ली औरंगजेब ऐसे फकीर को सजा देने में। फकीर ने कहा था कि शर्मद के पैरों तले गड़ा है इमाम का खुदा, वहां जांच करे। जांच किया, खुदाई किया तो सोने की देग निकली, अशरफियों से भरी हुई। इमाम से पूछा कि तुम जब नमाज पढ़ रहे थे तो क्या था तुम्हारे मन में। बोले मेरे मन में वही था, पैसा ही मेरा अल्लाह था। मेरी लड़की बड़ी हो गई थी और मैं नमाज पढ़ते पढ़ते मैं प्रार्थना कर रहा था कि खुदा ताला कुछ दे पैसे तो मैं अपनी बेटी के हाथ रंगूंगा मेहंदी से। बाद में लोग पछताए, कहते हैं कि औरंगजेब मरते समय इन 3 बातों से बड़ा परेशान हुआ, अशांत होकर मरा। शर्मद की हत्या, पिता को कैद, दारा शिकों से जुल्म, ये 3 बातें उसको बहुत काटती रही। हल्के विचारों से हरास होता है, लेकिन हरास का फल मरते समय भी हमको भोगना पड़ता है, मरने के बाद भी भोगना पड़ता है।
ऊंचे विचारों से उत्थान होता है, जीते जी भी उसका आनंद आता है और मरने के बाद भी वो आदमी पूजा जाता है, मीरा, गार्गी, मदालसा। तो आओ हम आत्मा के विचार करेंगे, परमात्मा के विचार करेंगे। तन्हा न उसे अपने दिल तंग में पहचाना, हर बाग में, हर दस्त में, हर रंग में पहचाने, बेरंग में, बारंग में, नवरंग में पहचाने, मंजिल में, मुकामात में, कर संग में पहचाने, हर राह में, हर साथ में, हर संग में पहचाने, हर अज़्म इरादों में, हर आहरंग में पहचाने, हर आन में, हर बान में, हर ढंग में पहचाने। आशिक है तो दिलबर को हर रंग में पहचाने, भक्त है तो भगवान को हर जगह पहचाने। गहरी शांति में डूबते जाओ, जो भी आवाज आए उसी का है, जो भी मंत्र उठे उसी का है, जो भी भाव उठे उसी का है। प्रभु तेरी जय हो। हर धाम में तू ही तू प्यारा पिया, हर बोल में, हर चाल में, हर गली में, हर गाल में, हर दिल में, हर हाल में तू ही तो तू है प्यारा। मधुर शांति, सद्गुरु की कृपा का एक जरा सा चस्का लग जाए, बस वो झलक मिल जाए, बड़ा आसान है। फिर दोपहर का 1 बजो चाहे 2 बजो, मन शांति से बैठा है बेचारा, कितना आसान है। प्रभु तेरी जय हो, उसे दुल्हार करते जा। बाद में राम लक्ष्मण का भक्त हो गया। कठमुल्लाओं ने खूब उसे सताया, दोष आरोपण किया, लेकिन उनके दोष को उखाड़ के फेंक देता था वो निर्दोष मस्ती में जगा हुआ शर्मत दिगंबर। कभी कभी वो गाया करता शर्मत खुले चौक पे, मुझ में समा जा इस तरह, हे राम तू मुझ में समा जा इस तरह, तन प्राण का जो तौर है, जिसमें न कोई कह सके मैं और हूं और तू और है। हे मेरे लखन, हे मेरे राम तू मुझ में समा जा, मुझ में समा जा इस तरह, तन प्राण का जो तौर है, जिसमें न कोई कह सके मैं और हूं तू और है। उसी ने गाया शर्मद ने, तन्हा न उसे अपने दिल तंग में पहचान, हाँ। हर बाग में, हर दस्त में, हर रंग में पहचाना, बेरंग में, बारंग में, नवरंग में पहचान, मंजिल में, मुकामात में, कर संग में पहचान, हर राह में, हर साथ में, हर संग में पहचान, हर अज़्म इरादे में, हर आहंग में पहचान, हर आन में, हर बान में, हर रंग ढंग में पहचान। आशिक है तो दिलबर को हर रंग में पहचान। तू आशिक है, तू प्यार करने वाला है, तू प्रेमा भक्ति का पुजारी है, तू इसी जन्म में इश्क पाना चाहता है, तो उस प्यारे को हर रंग में, हर संग में पहचान। गोपियों के जीवन में माधुर्य भाव था, भीष्म के जीवन में शांत भाव था, हनुमान के जीवन में दास्य भाव था, अर्जुन के जीवन में सख्य भाव था, कौशल्या और यशोदा के जीवन में वात्सल्य भाव था। तू किसी भी भाव से उस परम तत्व को प्रेम करता जा। प्रभु तेरी जय हो। मन को कर दे स्टॉप, रुक जा बस।
अगर घूमता है तो सब में एक को देख, तब भी रुकने की ही यात्रा हो जाएगी। रुकता है, स्टॉप होता है तो बढ़िया है, नहीं तो जहां था वही दिखाओ, तभी भी स्टॉप का ही तो काम है। जो सत्संग को ध्यान से सुनता है उसके सारे मनोरथ पूरे होने लगते हैं। जो सत्संग को ध्यान से सुनता है, मनन करता है, नित्याध्यासन करता है, उसके सारे मनोरथ पूरे होने लगते हैं। विचार से ही जीवन का ह्रास होता है और विचार से ही जीवन का विकास होता है। कैसेट का नाम भी यही रहेगा। और ये विकास की पराकाष्ठा है। चमकती तलवार में भी तू, जल्लाद में भी तू, मरने मारने वालों में भी लीला करने वाला तू। महाराज शर्मत कहता है, तू आ ऐसा मिल, मुझ में समा जा इस तरह, तन प्राण का जो तौर है, जिसमें न कोई कह सके मैं और हूं और तू और है। ये पराकाष्ठा है विचारों, विकास की पराकाष्ठा है। तू गैर है और मैं गैर हूं, नहीं हम और न तुम, दफ्तर गुम। मैं तुझसे अलग नहीं, तू मुझसे अलग नहीं, अनलग ब्रह्म ज्ञान। आरंभ में बोलता है भगवान है, किसी को बोल रहा है भगवान थर्ड पर्सन हो गए। मध्य में बोलता है भगवान मैं तेरा हूं, और अंतिम में साधक का विचार पराकाष्ठा पे पहुंचता कि मैं तू ही हूं, तू मैं हूं, सो हम। अजपा गायत्री का अनुभव कर लेता है, वो मैं ही हूं। खोजते खोजते खुद खो गया, जिसको खोजता था वही हो गया। वो जाए दुनिया के अंदर चाल है, अपने आप के तरफ तो आ। सूरज ने सोना तुझी से लिया, चंदा ने चांदी तुझी से लिया, तो वो चैतन्य है, ऐसा अनुभव कराते गुरुदेव। तो हाड़ मांस का पिंजर नहीं, पुतली नहीं तू मांस की। जय हो प्रभु तेरी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, करुणा सिंधु तुम्हारी जय हो, दीन बंधु तुम्हारी जय हो, भक्त वत्सल तुम्हारी जय हो। जन्म जन्मांतर के पाप ताप निवृत्त हो जाते हैं ब्रह्म विचार मात्र से। संत हो गए बुल्ला शाह, सदगुरु हमरे भेद बसाया, अगम निगम से न्यारा। सदगुरु हमरे भेद बसाया, अगम निगम से न्यारा। जन्म मरण की फांस बिदारी, खौफ काल का सिर से टारा। जन्म मरण की फांस बिखारी, जन्म मरण की फांस बिदारी, खौफ काल सिर टारा। नरक स्वर्ग संशय मेट्या, धर्म कर्म ते छूटे। कायन दास अब निश्चिंत भय,
जगत जंजीरा टूटे, वो जगत की जंजीर टूट गई, विकास की पराकाष्ठा पे पहुंचे। चानना कुल जहान का तू, तेरे आसरे हुए व्यवहार सारा, तू सब दी आंख में चमकदा, हाय चानना तुझे सुझता अंधियारा। जगना सोना नित खाब तीनो, वो भी तेरे आगे कई बारा। बुल्ला शाह प्रकाश स्वरूप है एक तेरा, घट वद न हो यारा। हम उस प्रकाश स्वरूप में, प्रेम स्वरूप में फिर से गोता मारेंगे, ज्ञान स्वरूप में। सच्चिदानंद स्वरूप आया, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। प्रभु तेरी जय हो।